ये कहानी वास्तव में मनुष्य की बुद्धि, तर्क शक्ति और उसके भीतर छिपी ईश्वरीय क्षमता का अद्भुत प्रमाण है। यमराज के दरबार में एक विशालकाय हाथी खड़ा था। यमराज ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उपहास करते हुए बोले, रे गजेंद्र, इतना विशाल शरीर, इतनी शक्ति, फिर भी मृत्युलोक से खाली हाथ लौट आए, कुछ पुरुषार्थ क्यों नहीं किया? हाथी ने सोंड उठाकर उत्तर दिया, महाराज, शक्ति शरीर में नहीं, मनुष्य की बुद्धि में होती है। वह तिनके जैसा मानव, मुझे विश्वास नहीं होता। तो किसी जीवित मनुष्य को बुलाकर देख लीजिए महाराज। मुर्दों से तो आप रोज मिलते हैं, किसी जिंदा दिमाग से पाला पड़े तो पता चले। आधी रात का अपहरण। यमराज ने दूतों को आदेश दिया कि पृथ्वी से किसी भी चतुर मनुष्य को सशरीर उठा लाओ। दूतों ने खेत में सो रहे युवक सोमदत्त को उसकी खटिया समेत हवा में उठा लिया। ठंडी हवाओं से सोमदत्त की नींद खुली। उसने देखा कि वो बादलों के ऊपर उड़ रहा है और खटिया को डरावने दूतों ने पकड़ रखा है। वो घबराया नहीं, बल्कि सोचने लगा, अगर चिल्लाया तो ये नीचे फेंक देंगे। तू बमै करने से काम नहीं चलेगा, बुद्धि से काम लेना होगा। उसने धीरे से अपनी जेब से एक पेन और अपनी डायरी का एक पन्ना निकाला। घूप अंधेरे में उसने कुछ लिखा और अंगूठे का निशान लगाकर शांत लेट गया। जैसे ही खटिया यमराज के सामने पहुंची, सोमदत्त खड़ा हो गया। उसने कड़क कर एक कागज यमराज की ओर बढ़ाया। उस पर लिखा था, आदेश, इस पत्र के वाहक को तत्काल प्रभाव से यमलोक का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। हस्ताक्षर आदि नारायण विष्णु। यमराज चक्कर में पड़ गए। लिखावट तो पहचान में नहीं आ रही थी, पर नारायण का नाम पढ़कर वे रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने तुरंत सोमदत्त का राज तिलक कर दिया। वैकुंठ का हाउसफुल बोर्ड। अब सोमदत्त सिंहासन पर था। यमदूत एक पापी को लाए। महाराज, इसने बहुत चोरी की है, इसे कौन से नरक में डालें? सोमदत्त बोला, पाप पुण्य तो नजरिए का खेल है, इसे सीधे वैकुंठ भेजो। अगले 7 दिनों तक यही चला। खूनी हो या चोर, सोमदत्त सबको वीआईपी पास देकर वैकुंठ भेजने लगा। स्वर्ग में भीड़ बढ़ गई और नरक के कढ़ाई ठंडे पड़ गए। जब स्वयं नारायण आए, भगवान विष्णु परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, क्या धरती पर कोई ऐसा महापुरुष पैदा हो गया है जो सबको निष्पाप बना रहा है? मेरा सर्वर तो किसी ऐसे डेटा को नहीं दिखा रहा। वे स्वयं यमलोक पहुंचे। यमराज ने वो नियुक्ति पत्र दिखाया। नारायण मुस्कुराए और सोमदत्त को बुलाया। वत्स, मैंने तो ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा, तुमने मेरे नाम का फर्जी इस्तेमाल क्यों किया? सोमदत्त ने हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से कहा, प्रभु, गीता में आपने ही कहा है कि मैं ही सबकी बुद्धि और प्रेरणा हूँ। तो उस रात खटिया पर वो पत्र लिखने की प्रेरणा किसने दी? आपने ही। अगर आप मुकरते हैं तो आपकी गीता और रामायण झूठी हो जाएगी। क्या आप अपने ही वचनों को गलत साबित करेंगे? अंतिम तर्क। भगवान उसकी वाक्पटुता देख दंग रह गए। उन्होंने कहा, ठीक है, तर्क में तुम जीत गए, पर इन पापियों को वैकुंठ क्यों भेजा? सोमदत्त बोला, प्रभु, मैं अवैध तरीके से यहाँ लाया गया था। मुझे पता था मेरी कुर्सी अस्थायी है, इसलिए मैंने सोचा कि जितने लोगों का भला हो सके कर दूं। और देखिए, इसी बहाने आप भी दर्शन देने चले आए। अगर मैं सबको नरक भेजता तो क्या आप मुझसे मिलने आते? भगवान पसीज गए। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम वापस पृथ्वी पर जाओ। सोमदत्त ने अंतिम दाम केला, प्रभु, आपके साक्षात दर्शन के बाद भी अगर मुझे फिर से संसार की धूल छाननी पड़ी तो आपकी महिमा कम हो जाएगी। लोग कहेंगे कि भगवान के दर्शन का फल भी मजदूरी ही है। भगवान हंस पड़े, तुम तो नारद के भी गुरु निकले, चलो तुम भी वैकुंठ चलो। जाते जाते सोमदत्त ने हाथी की ओर इशारा किया। हाथी ने मुस्कुराकर यमराज से कहा, देखा महाराज, ये है जिंदा मनुष्य की शक्ति। वो चाहे तो अपनी बुद्धि से विधाता के विधान में भी अपना हिस्सा लिखवा सकता है। इस कहानी से सीख, शक्ति का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करना चाहिए। मनुष्य अपनी बुद्धि से असंभव को भी संभव बना सकता है। ऐसी ही कहानी देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें।